दोस्तों, गेहूं में घुन पड़ना या कीड़े पड़ना बहुत ही बड़ी समस्या है और हमारे किसान भाई इससे बहुत ही परेशान होते हैं। तो आज के वीडियो में हम आप लोगों को कुछ ऐसे ही जैविक तरीके बताने वाले हैं जिसकी मदद से दोस्तों आप अपने गेहूं को घुन से और कीड़ों से बचा पाएंगे। अक्सर हमारे दोस्त लोग क्या करते हैं कि अपने गेहूं को कीड़ों या घुन से बचाने के लिए वो उसमें सल्फास की कुछ गोलियां रख देते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही दिक्कत करता है बाद में चल करके। क्योंकि अगर गलती से हम अपने गेहूं को बाद में साफ नहीं करते हैं और सीधे आटा चक्की मशीन पर भेज देते हैं और अगर उसमें पिसाई हो गया तो वो कहीं ना कहीं जहर का काम करता है, हमें मारने का भी काम कर सकता है। या फिर किसान भाइयों, आप अपने घर में सल्फास की गोली ला करके रखे हैं, कोई आपका छोटा बच्चा है घर में खा लेता है तो उसको भी इससे दिक्कत हो सकती है। तो बिल्कुल भी आपको अपने गेहूं में सल्फास की गोली नहीं रखनी है, क्योंकि ये बहुत ही दिक्कत करता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जो तरीके जानने वाले हैं ये बहुत ही आसान तरीका है, हर कोई बड़े ही आसानी से कर सकता है, इसमें किसी प्रकार का कोई पैसा लगने वाला नहीं है। नमस्कार किसान भाइयों, मैं अजय वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आप अपने फार्मिंग चैनल कृषि प्रधान भारत में। किसान भाइयों, वीडियो शुरू होने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास ही बेल आइकन घंटी को भी ऑन कर दें, जिससे आने वाली हमारी नई वीडियो का अपडेट आपको फटाफट इसी तरीके से मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहला जो आपको काम करना है, आपको ध्यान देना है कि अपने गेहूं को रखने से पहले आपको अपने गेहूं को अच्छे तरीके से सुखा लेना है, उसमें नमी ना रहे। क्योंकि जो कीड़े होते हैं या घुन होते हैं ये हमारे गेहूं में तभी आते हैं जब उनको नमी मिलती है और वो नमी से ऑटोमेटिक उसमें पैदा हो जाते हैं। इसके बाद जब आप गेहूँ सुखा लिए, अब आपको ये भी ध्यान देना है कि गेहूँ सुखाने के बाद धूप से लाने के बाद सीधे आपको स्टोर नहीं करना है, क्योंकि उस समय हमारे गेहूँ गर्म होते हैं। अगर आप गेहूँ को गर्म रख देते हैं तो इससे भी इसमें कीड़े पड़ जाते हैं, गेहूँ पसीजता है और कीड़े ऑटोमेटिक इसमें भी पैदा हो जाएंगे। तो जब गेहूँ सुखा लीजिए, गेहूँ सुखाने के बाद जब उससे गर्मी ख़त्म हो जाए तब आपको ये कहीं और अपने टंकी में या जहाँ भी रखना है आपको वहाँ स्टोर करना है। अब आप ध्यान दीजिए, आप अपने गेहूँ को जहाँ पर स्टोर कर रहे हैं, आपका जो स्टोर रूम है, वहाँ पर प्रकाश आनी चाहिए, हवा कुछ जानी चाहिए। क्योंकि अगर अंधेरा है, वहाँ पर प्रकाश नहीं जाता है, हवा नहीं जाता है, तब भी वहाँ पर कीड़े पैदा हो जाते हैं। किसान भाइयों, इसका जो दूसरा तरीका है, बहुत ही आसान और सस्ता जो तरीका है, आपको क्या करना है कि मार्केट में जो आप सल्फास ला करके रखते हैं उसका सेम ये तरीका है और ये आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दोस्तों, आप किसी पेंट के दुकान पे चले जाइए, हार्डवेयर की दुकान पे चले जाइए, वहाँ पर जो पत्थर में जो चूना आता है वो ले आना है मार्केट से। और चूना लाने के बाद दोस्तों आपको इसका छोटा छोटा बना लेना है और छोटा छोटा बनाने के बाद उस चूने को आपको उसकी छोटी छोटी पोटलियाँ बना लेनी है। और जब आप गेहूँ रखिए तो जैसे 50-60 किलो गेहूँ चाहे टंकी में रख रहे हैं या बोरे में रख रहे हैं, कहीं भी रख रहे हैं, तो 50-60 किलो रखने के बाद उसमें एक पोटली रख दीजिए, फिर 50-60 किलो रखने के बाद फिर एक पोटली, ऐसे ऐसे करके अगर आप रख देते हैं दोस्तों, तो इससे भी आपके गेहूँ में कीड़े नहीं पड़ेंगे। जो चूना होता है यह नमी को खींचता है और उसमें कीड़ा नहीं बनने देता है, ना ही गेहूँ में नमी पैदा होने पाता है। इसी में आपको ध्यान देना है कि जिस टंकी में आप रख रहे हैं दोस्तों गेहूँ को, उसको भी अच्छे तरीके से धूप में पहले से सुखा करके रखना है, उसमें भी किसी प्रकार की कोई नमी नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों, हर किसी के यहाँ गाँव में देहातों में आपको मिल जाता है नीम का पौधा। आपको अपने पेड़ से नीम के पत्तियों को और उसकी टहनियों को तोड़ लेना है। अब इसको तोड़ने के बाद जब आप गेहूँ स्टोर कर रहे हों तो जैसे 50-60 किलो रखते जाइए, उसमें रखते जाइए, फिर 50-60 किलो फिर रखिए। इसकी जो टहनियाँ हैं और जो पत्तियाँ हैं इसको साथ-साथ में रखते चले जाइए, या फिर किसी पॉलीथीन में बाँध लीजिए और उसमें छोटा-छोटा छेद कर दीजिए। ये औषधीय होता है, ये भी हमारे गेहूँ में कीड़े को नहीं बनने देता है। तो गेहूँ में कीड़ा पड़ना बहुत ही आम बात है। अगर आप इन तरीके से इन उपचार के साथ अपने गेहूँ को स्टोर करते हैं, इन सावधानियों के साथ, तो ज़ाहिर-सी बात है आपके गेहूँ में 3-4 साल तक अगर वैसे आप रखते हैं तो उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इसी प्रकार से और टेक्निकल जानकारी पाने के लिए, खेती-बाड़ी से संबंधित नई-नई जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और किसान हित में इस वीडियो को शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।